चलिए सभी को नमस्कार है। आइए हम लोग फिर से मैथ लेकर स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो है ना अच्छा अच्छा ट्रिक, अच्छा अच्छा कंसेप्ट सब कुछ बताएंगे। ये भी बताएंगे कौन सा ट्रिक अभी तक यूज होता रहा है, कौन सा ट्रिक अब यूज होना चाहिए। आजकल का एग्जाम वैसा एग्जाम नहीं है कि देखते आंसर नहीं, देख के बनाइए तब आंसर, ऐसा हो चुका है। ठीक है ना। सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। कंसेप्ट के साथ साथ हम एग्जाम्पल भी, उसका यूज भी बताते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पत्ती। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पत्ती। देखिए, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। देखिए, अगर किस्मत बहुत अच्छा हो तो खैर ऊपर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कड़ा मेहनत करें तभी ऊपर पहुंच सकते हैं, आप ऐसा समझिए। तो आप मेहनत जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 25 तक कल हो चुका था, पिछले क्लास में 25 तक हो चुका है। ये है आपका उससे अगला क्लास, यानी कि 26 से आगे। देखिए लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका पहले हम कंसेप्ट बताते हैं। समझ लीजिए कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका हम पहले कंसेप्ट बताते हैं। आप समझ लीजिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। कितना शानदार और अच्छा है, आप ये देख लीजिए कितना शानदार। इसको हम कहते हैं सेम एंड टेन रूल। टेन, इसके अंतर्गत बहुत सारा गुना आसान हो जाता है। जैसे आप इसको देखिए तो हम क्या लिखे सेम एंड टेन में, 25 गुना 25 लिखे। ठीक है, इस 25 गुना 25 का मतलब है दहाई अंक सेम है। देखिए तो दहाई अंक सेम है और इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 10 होगा। अगर ऐसा होता है, दहाई अंक सेम हो, इकाई अंक को जोड़े तो 10 हो, बस यही देखना है। अगर ऐसा है तो इसको गुना करने का एकमात्र तरीका और अच्छा तरीका यह है, 5 को 5 से गुना करके 2 अंक लिख देंगे, 50 25, और इस 2 में 1 बढ़ा देंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। देखिए इतना ही गुना होगा। अगर आप 25 को 25 से गुना करते हैं तो इतना ही होगा। जैसे आप एक और ले लीजिए, 24 को 26 से गुना करिए। देखना यही है कि दहाई अंक सेम होना चाहिए। तो क्या यह सेम है? 2 और 2 सेम है। इकाई अंक को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। देखिए तो वही सेम एंड 10 है। इकाई अंक को जोड़े तो 10, 6 10 हो रहा है। अब इसको गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 6 चौका 24, और उसके बाद 3, 2 को 1 बढ़ाएंगे, 3 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 3 दूना 6, 624 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है एक और देख लीजिए। जैसे हम गुना करें 14 को 16 से, 14 को 16 से है। देखिए तो इधर वाला अंक सेम है, दहाई अंक क्या है? एकदम सेम है, जो इधर वही उधर, और इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 10 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। इसको गुना करेंगे 6 चौका 24, और इसको 1 बढ़ाएंगे, 1 को 1 बढ़ाएंगे तो 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इकाई 2। आपका आंसर क्या हो गया? 224। इसको कल एक तरीका बताया था गुना करने का, एक बार वो भी देख लीजिए। सेम इसी क्वेश्चन पे देख लीजिए उस तरीका से क्या आ रहा है। कल बताए थे आपको, इकाई को इकाई से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 इकाई 4, 6 इकाई 6, 6 4 10, और हाथ में का 2 10, और हाथ में का 2 क्या हो जाएगा? 10 और 2 12 का 2, हाथ में 1, 1 इकाई 1 और 1 2। क्या वही आ रहा है? तो क्या सेम एंड टेन रूल समझ में आया? आप और भी देख लीजिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हम अगर गुना किए 82 को 88 से, 82 को 88 से, यहां हम देखते हैं कि ये सेम है, ये और ये सेम है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 8 2 10, इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, और 1 को बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 9, 9 8 72। इसको गुना करिएगा तो कितना होगा? 7200, यानी कि 7216। आप देख लीजिए 76 को गुना करते हैं 74 से, तो इकाई अंक को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। अगर 10 नहीं होगा उसको ऐसे गुना नहीं करेंगे। 6 चौका 24, और फिर 8, इसको 1 बढ़ा देंगे, 8 7 56। तो क्या यह समझ में आया? तो ये कुछ होमवर्क लिख लीजिए। इसी होमवर्क में 44 और 36 भी आ जाएगा। 44 गुना 36, 35 गुना 35, 36 गुना 34, ये गलती हो गया ना, 34 गुना 36 होगा, 34 गुना 36, ये हो जाएगा 35 गुना 35, 36 गुना 34, ये तो लिखा ही गया। अब लिख लीजिए आप 42 गुना 44 गुना 46 लिख लिए। उसके बाद लिख लीजिए बड़ा बड़ा 92 गुना 98। ठीक है, फिर लिख लीजिए 97 गुना 93। फिर लिख लीजिए इधर सेम होना चाहिए, इसको जोड़ने पर 10 होना चाहिए।
वैसा ही गुना इससे होगा। आप कहिएगा सर ऐसा नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, ये कल बताया नहीं थे आपको कि अगर ऐसा रहेगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ भी रहेगा, 7 और 3 रहा, इधर तो सेम हो गया, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो नहीं होगा। तो इसको गुना करने का पहला तरीका 3 दूना 6, उसके बाद 7 दूना 14, 7 तिरका 21, 21 को हम 14 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 35 के 5, हाथ में 3 और 7 7 49 और 3, 49 और 3 कितना हो जाएगा 5256 आपका आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये गुना आपको समझ में आया। ये रहा आपका होमवर्क, इस होमवर्क को कंप्लीट करिए और फिर हमको कल बताइए कि हाँ होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं। चले आगे, इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको बना देते हैं। अब इधर से 1 और 2 थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको बनाएंगे तो देखिए 7 and 10 रूल है। देखिए 7 and 10 रूल, जस्ट इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है आप देख लीजिए, ये एकदम उससे भी आसान है। आसान क्या है, देखिए ये जो हम आपको बताया इसके अगला क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट लगेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन कल का है, आज गलती से आ गया है। ये 44 लिखा हुआ है तो इसको हम 40 + 4 लिख सकते हैं, कल बताए थे। 36 को हम लिख सकते हैं 40 - 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 40 - 2, 40 - 2 मतलब 38, और गुना में 40 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a + b × a - b, फिर हो गया a - b × a + b, a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कल बताए थे आप लोग को, a + b × a - b बराबर हो जाएगा a² - b²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कल भी बताए थे, आज भी बता दिया आपको। अब इसी पर ये हो जाएगा a² - b², a² करेंगे तो 40 का स्क्वायर 4 × 16 और -4 का स्क्वायर तो 4 × 16, फिर प्लस ये वाला प्लस यहाँ, अब इसको करेंगे पूरा को तो 40 का स्क्वायर 4 × 16 100, फिर -2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, ऐसे हो गया। अब ये हो जाएगा 3200 - 20, 16 और 4 20 दोनों माइनस में रहता है तो जोड़ते हैं और जोड़ के माइनस में लिखते हैं और घटा देंगे तो हो जाएगा 3180 आपका आंसर हो जाएगा, 3180 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आंसर और ये रहा आपका फॉर्मूला जिसको आप याद करेंगे। ठीक है, आपका बन गया क्वेश्चन इतना में। और ये जो अभी हम बताए हैं ये अगले कंसेप्ट के लिए आप ध्यान रखिए, 7 and 10 रूल। चले आगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया और आ जाइए इस पर। देखिए 7 and 10 रूल के अंतर्गत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जैसे 125 को गुना करना है 125 से, चाहे 124 को गुना करना है 126 से, चाहे 123 को गुना करना है 127 से। इस टाइप से समझ रहे हैं ना, आप गुना कर सकते हैं। आप देखिए इसको हम गुना करते हैं, चाहे 115 को गुना करना है 115 से, या 114 को गुना करना है 116 से। ये सब गुना आप कर सकते हैं 7 and 10 रूल पर। जिनको वहां नहीं समझ में आया यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, अब हम 7 and 10 रूल में देखते हैं कि इकाई अंक तो सेम है, इकाई अंक नहीं, इकाई अंक सेम नहीं, इकाई अंक को जोड़ने पर 10 आना चाहिए और उसके बाद वाला सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। तो 5 5 10 12 12 सेम है। अब इसको गुना करते हैं, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, और 13 को 12 से गुना करेंगे, 12 है ना तो 1 बढ़ा के गुना करते हैं जैसा उसमें कर रहे थे। 12 को 1 बढ़ाएंगे 13, 13 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 156। पता है समझ में, ये हो जाएगा 156। इसमें आ जाइए 124 को 126 से गुना करेंगे। तो पहले तो हम देख लिए कि ये जोड़ने पर 10 है और इधर बराबर है 12 12, तो गुना करेंगे तो 6 चौका 24, और फिर 13 को 12 से गुना करेंगे तो 156। ये गुना आसान है। फिर उस प्रकार 7 त्रिका 21 और 13 को 12 से करेंगे तो 156। फिर ये भी उसी प्रकार आसान है। 5 5 बराबर है और इधर 12 11 11, 5 5 जोड़ने पर 10, इधर 11 11 बराबर है। ठीक है, तो 50 25, 12 को 11 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा के गुना करते हैं, 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, 11 से गुना करना भी कल के एक शॉर्ट वीडियो में बताए थे। अब इधर है फिर 6 चौका 24, और फिर 12 11 में गुना करेंगे तो 132। ये समझ में आया आपको? इसी प्रकार से आपको ये बनाना है। इसमें देखिए ये है 5, ये है 5, जोड़ने पर 10 हो रहा है और इधर सेम है, मतलब इधर और इधर क्या है सेम है, तो गुना करेंगे तो 50 25 और 14 में इधर 13 है ना, तो 14 में हमको गुना करना है 13 से, 14 में गुना करना है 13 से,
अगर ये याद है तो ठीक है ना, तो ऐसे कर लीजिए 14 को 13 से गुना, 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1, 4 इकाई 4 और 3 इकाई 3। देखिए AI होना भी बकवास है ना। देखिए 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में 1, 4 इकाई 4 और 3 इकाई 3, 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 और 3 7 और 7 और 1 8 और 1 इकाई 1, 182 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 पर 25 ऐसे हो जाएगा प्लस। अब ये गुना करने हैं आपको 125 को और 115 को। ये देखिए ये इस वाला रूप हो जाएगा 120 प्लस 5 और 120 माइनस 5। अभी जो बना है वो वाला रूप। ये तो 18 2 2 5 है ही प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर करेंगे ऐसे 120 का स्क्वायर तो 12 पर ही 144, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 और दो एगो जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। तो 144 पर 2 जीरो माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़िएगा गुना करिएगा, जो करना है कर लीजिए। हम क्या करते हैं इस 25 को घटा देते हैं इसमें से। समझिए हम यहाँ घटाएंगे तो 75 होगा, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो ये 25 से 25 घट के 0 हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 182 0 0 प्लस 144 0 0 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 तो हो ही जाएगा। फिर 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 2 और 1 3। कितना आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी जोड़ आप अच्छा से कर लेंगे, इसमें कैलकुलेशन अगर गलत हो तो जोड़ आप एक बार अच्छा से कर लेंगे। मेन आपको मैथ सीखना है ना कि जोड़ घटाव हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये बनाने आना चाहिए कि बनाएंगे कैसे। जोड़ घटाव कंफर्म कर लीजिए 0 0, 4 और 2 6, फिर 4 और 8 4 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3, 326 0 0 हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या बात समझ में आई आपको क्वेश्चन नंबर 27 और ये कंसेप्ट समझ में आया। चलो क्वेश्चन 28 पे लीजिए। क्वेश्चन 28 उसी प्रकार का है, यह भी उसी प्रकार का है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। फिर इसको गुना करेंगे हम 8 को 2 से, 8 गुना 16। देखिए तो कहने का मतलब इधर जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, जोड़ने पर ये 10 हो रहा है, 8 और 2 10 और इधर 41 और 41 बराबर है। 8 गुना 16 और फिर 42 को 41 से गुना कर लीजिए, 42 को 41 से गुना करिएगा तो 2 इकाई 2, फिर 2 इकाई 2 हो गया, 4 दूना 8 और 4 इकाई 4, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17 22, तो हो जाएगा 17 22 प्लस ये लिखा हुआ है आपका वही 420 प्लस 4 और इधर लिखा हुआ है 420 माइनस 4। क्या बात आई समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 22 16 तो है ही, प्लस में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 17 22 16, 42 का स्क्वायर 1700 कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है आपका 1784 या 64, 2 दूना 4 गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16 का 6 हाथ में, 16 का 6 हाथ में 1, 4 का 16 17, 1764 होता है 42 का स्क्वायर 1700 और 2 जीरो भी स्क्वायर में है तो डबल जीरो माइनस 16 ऐसे हो जाएगा। अब फिर से हम इसमें से 16 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17 22 0 0 प्लस 17 6 4 0 0 हो गया, खाली फोटो हो जाएगा 17 22, ये इसमें से 16 घट गया तो 0 0 हो जाएगा 17 6 4 0 0, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको मिटा दे, ये गुना मिटा देते हैं, बाकी आप गुना समझिएगा। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 0 तो हो ही जाएगा, उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 2 8, 7 और 7 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2 1 3, 34 86 00 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्या देखिए तो आपको क्लियर समझ में आया क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर होगा। क्या 34 86 00 है आंसर, तो आपका क्लियर समझ में आया कि नहीं कि आंसर क्या होगा, कैसे आया, इतना ही समझ में आया। बोलिए जल्दी से जल्दी। आपको अगर ना समझ में आया कोई क्वेश्चन तो एक बार दो बार हाय हेलो कमेंट में लिख दीजिए। जो लोग भी देखते हैं निश्चित रूप से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के बाद आप जरूर देखिए वीडियो, उसके बाद जो ना समझ में आता है एक बार बता दीजिए। ये क्वेश्चन सब आप आसान आ गया आपका, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन होता है, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
सिर्फ कंसेप्ट समझने का बात है। अगर किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, मतलब 24 से ऐसे भाग दिए, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कुछ आएगा, शेषफल कितना बचेगा? 19। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यानी कि 24 से हम भाग दिए, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, पूरा शेषफल कितना बचेगा? 19। अब हम इसी संख्या को 8 से भाग देंगे। अब देखिए तो 24 से जिसमें भाग लग जाएगा उसमें 8 से भी लग जाएगा, लेकिन 24 से भाग देने पर 19 शेषफल बच रहा है, तो 8 से भी भाग देंगे तो 19 शेषफल बचेगा। लेकिन हम फिर 19 में अगर 8 से भाग करते हैं ना, तो 8 दूना 16 मरतबे कट जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? मतलब हमको सिर्फ यह देख लेना है कि शेषफल, यानी कि एक बार तो यह देख लेना है कि 24 में 8 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 24 में 8 से भाग लग गया, अगर 24 में 8 से भाग लग गया तो सिर्फ हम शेषफल में भाग देके देख लेंगे। ये शेषफल जो है ना आपका 19, सिर्फ 19 में आप भाग करिए 8 से, 8 दूना 16, इसका शेषफल आ गया 3, इसका मतलब 3 शेषफल आपका बचेगा। क्या आंसर समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए, अगला क्वेश्चन फिर बनाइए। अगला क्वेश्चन ठीक से पढ़िए फिर बनाइए। लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचता है तो 24 से भाग देने पर क्या शेष? अगर किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 8 से भाग, देखिए क्वेश्चन उल्टा है, 8 से भाग दे दिए तो कितना शेषफल बच गया? 5। तो 24 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? अब इसका हड़बड़ी में वही आंसर मत लगा दीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए दिया हुआ है। आपको इसका आंसर वही नहीं लगाना है जैसे उसमें था, इसमें उल्टा है, 8 इधर है 24 उधर है, देख रहे हैं ना, 8 इधर है 24 उल्टा। अब इसमें 24 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको आप समझिए ऐसे, अगर ये 2 मरतबे कटता, अगर ये 2 मरतबे कटता तो 8 दूना 16, 5 21 होता, कटेगा 2 मरतबे नहीं 3 मरतबे, जैसे 8 का 24, 24 और 5, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। 24 और 5 29 को अगर 24 से भाग करिएगा तो फिर वही 1 मरतबे कटेगा और शेषफल कितना बचेगा? 5। तो आंसर तो 5 हो गया। लेकिन और भी आंसर आ सकता है, जैसे अगर ये 6 होता, 3 की जगह अगर मान लेते हैं 4 होता, तो 8 चौका 32, 32 5 37, 37 में हम 24 से भाग करते, ये भी 1 मरतबे कटता 24 और यहाँ बच जाता 13 शेषफल। क्या बचता? 13। अब ऐसे ही मान लेते हैं 5 होता तो उसका कुछ और शेषफल बचता। ऐसे ही करके 3-4 को शेषफल आएगा, वही शेषफल हमेशा बचेगा, बाकी कोई नहीं। ऑप्शन में 5 रहेगा या 13 रहेगा, वो ऑप्शन हम लगा देंगे। आंसर ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ये समझिए। तो कंसेप्ट आपका चल रहा है, इसलिए हम ऑप्शन वाला क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बनाने के लिए, आप निश्चिंत रहेंगे इसके लिए। इसका आंसर जो है ना ये दोनों हो जाएगा, समझ में आया ना? 5 ऑप्शन में रहे तो 5, 13 ऑप्शन में रहे तो 13, जैसे आपको समझ में आए वैसे आपको बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कितना में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छठा क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा अब छठा का नहीं है, पहले वाले सिलेबस में छठा का था ये, अब 7वां 8वां का हो गया है समझ। 52 1 4 9, 52 4 1 9 को 123 से भाग करना है, ठीक है। इतना में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझिए बात को, जैसे आप समझ लीजिए एक हल्का क्वेश्चन हम दे लेते हैं, 24 में हम क्या जोड़े कि ये 5 से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, 24 को पहले भाग करेंगे, 24 चौका 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 4। अब आप बताइए 4 शेषफल आ गया, इसका मतलब एक और अधिक रहता, इसको घटा के देख लिए तो कितना आ गया, इसको हम घटा लिए तो कितना आ गया, घटा लिए तो 1 आया, यानी कि एक और अधिक होता, एक और अधिक होता तो ये एक एक्स्ट्रा मरतबे कट जाता। 24 से एक अधिक होता था 25, 25 को 5 से भाग करते तो 5 मरतबे पूरा पूरा कट जाता। तो ये आप समझे, शेषफल निकाल लेंगे भाग करके और शेषफल को इसमें से घटा लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अब ये बड़ा क्वेश्चन है तो भाग देना ही होगा। सबसे पहले 4 मरतबे लगा के देखिए, 4 3 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, 4 1 1 4, ये घटेगा तो हो जाएगा 24 8 32। देखिए तो 2 2 4, 9 3 12 के 2 में 4 1 5। अब 1 आ जाएगा, अब भाग लगेगा आपका 3 मरतबे, नहीं लगेगा 2 मरतबे लगेगा, तो हो जाएगा 3 दूना यानी कि 246, 3 दूना 6, 2 दूना 4 2। अब ये घटेगा तो 10 11, 11 में से 6 घटेगा तो 5, ये हो गया आपका, फिर 11 में से 4 घटेगा तो 7, ये कैंसिल हो जाएगा, अब उतरेगा 9। अब भाग लगेगा आपका 6 मरतबे, क्या मरतबे 6, 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1,
6 इकाई 6 और 1 7। अब इसको भाग करिए तो एक घटाइए तो 9 में 60 घटेगा 1, ये हो गया 5 में से 3 घटेगा तो 2, ये कैंसिल। शेषफल बच गया आपका 21। शेषफल क्या बच गया? 21। इसका मतलब है कि हम इस संख्या में 52,419 में कितना 52,419 में से अगर 21 घटा देंगे तब आपका पूरा पूरा कटने वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इतना ही जोड़ना है हमको जितना इसका अंतर होगा। ये अभी आपको हम समझाए हैं। तो 123 में से 21 घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा 102, यानी कि 102 इसमें जोड़िएगा तो यह संख्या 123 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आई कि इसमें कितना जोड़ना है? 31 जोड़ना है। अब आप जो है नहीं 31 में कितना जोड़ना है तो आपको 102 जोड़ना है। 102 आपका आंसर है। अब आ जाइए किस नंबर क्वेश्चन पे? तो 32 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखा हुआ है कि इतना में कम से कम कितना घटाया जाए कि 123 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक बार देख लीजिए, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, 52,419 है। देखिए तो 52,419, हाँ वही है, 123 है, यानी कि इसमें शेषफल आया 21। इस वाले क्वेश्चन में हम 123 से जब भाग दिए हैं 52,419 को तो शेषफल आया है कितना? 21। शेषफल आया है ना 121, सीधा 21। इसका मतलब यही 21 इसमें से घटा दीजिए तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा? जो आएगा वो पूरा पूरा कटने वाला संख्या आएगा, यानी कि 100 सीधा 21 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हम 21 घटाएंगे तो संख्या पूरा पूरा कटेगा 123 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21। अभी हम आपको समझा है ये वाला क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। सबको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में है कि इतना के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो इतना से पूर्णतः विभक्त है। देखिए समीपतम कह रहा है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन अभी पिछला जो दो क्वेश्चन बना है वैसा ही है, लेकिन समीपतम कह रहा है। जैसे हम कहेंगे 22 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, समझिए। फिर कहेंगे हम 23 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। दोनों को हम भाग करके देख लेते हैं। 5 से 5 चौका 20, यहाँ से शेषफल आ गया 2, इसको हम 5 से भाग किए तो 5 चौका 20, यहाँ से शेषफल आ गया 3। ध्यान से समझिए। अब ये जो 2 आया, ये 2 22 में से घटाइएगा तब भी 5 से कटेगा। अच्छा, इसका अंतर आएगा 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है इस 22 में 3 जोड़ दीजिएगा तभी 5 से कटेगा, चाहे इस 22 में 2 घटा दीजिएगा तभी 5 से कटेगा। इस दोनों में छोटा कौन है? तो 2। इसका मतलब है कि 22 में से हम 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 20। यह 20 ही वह संख्या होगा जो 22 के निकटतम होगा और 5 से कटने वाला होगा। बात आया समझ में? वैसा ही ये है, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 3। अब फिर से वही बात कि अगर हम 23 में से 3 घटा ले तभी 5 से कटेगा, चाहे इसका अंतर हो जाएगा 2 और हम 23 में इस 2 को जोड़ दे तब भी 5 से कटेगा। तो अब बताइए छोटा कौन है, 2 या 3? तो 2। इसका मतलब 23 से 2 कदम आगे जाएंगे, आप पीछे जाना होगा तो 3 कदम पीछे जाना होगा, तो समीपतम कौन हुआ? 2 कदम आगे वाला। तो हम कहेंगे 23 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। इसका मतलब 25 ही वह संख्या है कि जो 23 के निकटतम है और 5 से विभाज्य है। तो मेरे समझाने का मतलब आपको समझ में आ गया कि हम शेषफल निकालेंगे, शेषफल निकालने के बाद इसका अंतर निकालेंगे, दोनों में जो छोटा होगा उसी से क्रिया कराएंगे। अगर शेषफल से कराते हैं तो घटाना होगा, या इससे कराते हैं तो जोड़ना होगा। बस दोनों में जो छोटा होगा उसी से कराएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए। हम इसको मिटा दें या रहने दें? ये सब बात एक दो बार कमेंट में कर दीजिएगा कि सर रफ जो करते हैं उसको भी रहने दीजिए, या रफ में जो समझा है उसको मिटा दीजिए। अब थोड़ा बहुत आपको लिख भी लेना चाहिए। अच्छा, पीडीएफ वगैरह के लिए इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, ये आपको 9931291299, ये आपको जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है ये पीडीएफ आपको भेजा जा सकता है। जैसे आप कहेंगे ग्रुप में भेजा जाता है, और ये आपका हो जाएगा। यही नंबर पे आप मैसेज करिएगा तो आपको मिलेगा पीडीएफ। आइए, इतना के समीपतम वह कौन सी संख्या है जो 89 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 89 से भाग करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी ना कि मैथ हम सिखा रहे हैं और भाग ही आपको ना आता हो, तो भाग कम से कम 100, 150, 200 भाग लेकर बना लीजिए होमवर्क ग्रुप में अपने आप से, और ये भाग सही होना चाहिए। सबसे पहले 3 से लगा के देखिए, 9 त्रिका 27,
4 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से लगाएंगे, 9 त्रिका 27 के 7, 8 में 2, 8 त्रिका 24, 25 26, ये घट के आएगा 4, ये कैंसिल कैंसिल, 70 11 के में 6 7, अब आ जाएगा ऊपर से 8, भाग लगेगा तो नहीं, अब यहाँ देंगे 0 और आएगा 9, अब भाग लगेगा तो हाँ, क्या मरतबे, तो 4 मरतबे अगर लगाते हैं तो 8 चौका 32, 5 मरतबे तो 8 5 40, तो 5 मरतबे लगाइए, 6 मरतबे करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 मरतबे लगाए तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 8 5 40, 4 44, रुक जाइए थोड़ा सा, 9 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 4, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 8 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 44। ध्यान से देखिए, ये शेषफल आया 44 और इसका अंतर क्या आएगा ये भी निकालना है आपको। अंतर आएगा 9 में से 4 घटेगा तो 5, 8 में से 4 घटेगा तो 4, यानी कि शेषफल 44 और इसका अंतर आ गया 45, दोनों में छोटा कौन है तो 44। इसका मतलब है इस संख्या में से हम 44 घटा देंगे तो निकटतम होगा, लेकिन अगर जोड़ना होगा तो 45 जोड़ेंगे तब कटने वाला संख्या आएगा, यानी कि 44 घटाए तभी कटेगा, 45 जोड़े तभी कटेगा, लेकिन निकटतम कौन होगा जब हम 44 जोड़ेंगे, 44 घटाएंगे ये वाला, तो घटा दीजिए 7 1 8 9 में से 44 घटा दीजिए, आ जाएगा 5 4 1 7 2, 5 4 9 4 4 8 1 7 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27 1 45 ही वह संख्या होगा जो इतना के निकटतम होगा और 89 से कटने वाला होगा, 27 1 45। बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है सो देखिए, चलिए 34 पे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है 34, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है तब आगे बनाना है, ठीक है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 35 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी है। वह सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होता है, यह होता है जो 35 से पूर्णतः विभक्त है। दोनों को 35 से भाग करके देखना होगा, ठीक है। पहले 35 से भाग करेंगे, 35 दूना 70, 9 2 9, कटेगा 7 मरतबे, 8 मरतबे, 9 त्रिका 27, 9 मरतबे कट जाएगा है ना, 27 नहीं 8 मरतबे कटेगा, हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 त्रिका 24 4 28, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ऊपर से आ गया ये 9 खत्म, अब ये वाला 9 आ गया, ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा 9, अब कटेगा क्या मरतबे, तो 35 6 त्रिका 18 6 35 नहीं 5 मरतबे कटेगा, 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 16 17 है ना, तो ये हो गया 4, 5 में से 9 में से 5 कटेगा 4, ये हो गया 2, ये कैंसिल, अब ऊपर से आ गया अंतिम 9, अब ये कटेगा क्या मरतबे, 8 त्रिका 24, 8 5 40, 6 8 से नहीं 8 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा, तो हम कर देते हैं कितना से गुना 7 से, 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 के 21 और 3 24, देखिए कट के घट के आंसर आ गया आपका 4 शेषफल आ गया। इसका मतलब सोचिए ये कि या तो 4 घटाना होगा तब कटने वाली संख्या मिलेगा, या इसका अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा आपका 31, या तो इस दी गई संख्या में 4 घटाइए तो 35 से कटेगा, या इतना 31 जोड़ दीजिए तो 35 से कटेगा, ठीक है। या तो 4 घटा दीजिए तो 35 से कटेगा, या 31 जोड़ दीजिए तो भी 35 से कटेगा, लेकिन हम इस दी गई संख्या में 9 9 9 9 9 में अगर एक भी जोड़ देते हैं ना तो ये 5 अंक का नहीं 6 अंक का संख्या बन जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 अंक का संख्या बन जाएगा, तो हमको जोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या चाहिए हमको, ठीक। तो हम इसमें अगर एक भी जोड़ते हैं तो ये बड़ा संख्या हो जाएगा, 6 अंक का बन जाएगा, तो हमको 6 अंक का नहीं बनाना है, 5 अंक का बनाना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें से घटाना होगा, तो घटाना कितना होगा, ये शेषफल 4, इसका मतलब है इसमें से 4 घटा दीजिए वही आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 घटाइएगा तो वही हो जाएगा आपका 5 9 9 9 9, ठीक है। अब ये आंसर हम आपको दे दिए,
इसका आंसर आप लोग निकालिए। इसका दो आंसर होगा, बनाना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। दो आंसर कैसे होगा, इसमें देखिए जिस प्रकार हम इसमें 4 घटा लिए हैं, लेकिन इसमें अगर कुछ भी घटाइएगा तो ये 5 अंक से घट के 4 अंक का हो जाएगा। इसमें से कुछ भी घटाना नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना है। तो सबसे पहले तो इसको 35 से भाग दे लीजिए। 35 से भाग देने के बाद आपका कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। 35 से भाग दीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ आपका शेषफल आएगा और फिर इसका अंतर निकालिएगा। अंतर निकालने के बाद जो आएगा उसी को जोड़ना रहेगा। अंतर निकालने के बाद जो आएगा उसी को क्या करना रहेगा, उसमें जोड़ना रहेगा 1,000, वो 1,00,000 में 10,000 में कुछ ना कुछ जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक आंसर आपका ये, दूसरा आंसर इसमें कुछ जोड़कर प्राप्त करना है। ठीक है, ये वाला आंसर आप लोग प्राप्त करिए। एक आंसर हम प्राप्त कर दिए हैं और आंसर प्राप्त करके चाहे आप हमसे मिलते हो तब भी, ना मिलते हो तब भी, कमेंट में आप जरूर करिए। ठीक, कमेंट में आंसर लिखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 35 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, एकदम आसान अगला क्वेश्चन। बिना भाग दिए सिद्ध करें कि इतना को 66 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। क्या यह 132 से भी विभाजित होगी? क्या यह 132 से भी विभाजित होगी? क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन 2 बार पढ़िए और बनाइए क्या होगा। पढ़ लिए क्वेश्चन, चले बनाए। देखिए सबसे पहले क्या करिए, ये कम से कम 5 बार विभाजता नियम पढ़ा दिया गया होगा आपको चैनल पे। अच्छा, वो पहले वाले चैनल पे अल्फा एजुकेशन। ये क्या है, अल्फा जीएस। इसमें जो है नहीं बताया गया है। इस चैनल पे क्या है कि बिना भाग दिए सिद्ध करिए कि इतना को 66 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो 66 से विभाजित करने का मतलब है कि वो संख्या 6 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए, तब 11 से 66 होगा। और 6 का विभाजन नियम अगर आप पढ़े हैं, इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और इस 11 से भी कटना चाहिए। इतना का नियम इस पर लगाना होगा। अगर इतना का नियम लग गया तो 66 से कटेगा। तो 2 का नियम क्या है कि अंतिम संख्या 2 4 6 8 हो, जो कि है 2 से तो कट जाएगा। 3 का नियम क्या है कि जोड़ने पर 3 से कटे तो 7 3 10, 10 और 8 18, 18 खत्म हो गया, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। यानी कि जोड़िए जितना आएगा वो 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। आप कहिएगा सर आप जोड़ लिए, तो हाँ हम जोड़ लिए। 7 2 9 9 9 18, 18 8 26, 26 और 10 36, 36 में 3 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब है 300 कटेगा। अब चेक करना है 11 से। 11 से चेक कैसे करते हैं, अल्टरनेट करके जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। देखिए तो 37 89 अल्टरनेट करके जोड़िएगा। 8 3 11, 11 और 7, 8 3 11, 11 और 7 18, फिर इसको जोड़िएगा तो 9 7 16, 16 2 18, 18 में से 18 घट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब 11 से भी कटेगा। अब आप समझिए, अगर 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 11 से भी कटा, इसका मतलब है कि यह संख्या जो है आपका 66 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 66 से। तो इससे साबित हो गया कि ये 66 से कट जाएगा। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, सब समझना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने के लिए, आप ध्यान रखेंगे, आप समझिए इस बात को। फिर पूछ रहा है कि क्या यह 132 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 132 से विभाजित होगी? यह बताइए। तब बताइए 132 से विभाजित करने के लिए आप इसको ऐसे कर लीजिए। 132 से विभाजित करने के लिए इसको हम ऐसे तोड़ लीजिए गुणनखंड रूप में। ये हो जाएगा 12, 12 और 11। ठीक है, 12 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो 12 का रूल होता है कि जो 4 से कटे और 3 से कटे वो 12 से कटेगा, और 11 से तो कटना ही चाहिए। तो हम अभी उसमें चेक किए हैं कि 11 से ये कट रहा है, और अभी हम चेक किए हैं कि 3 से कट रहा है। हमको सिर्फ चेक करना है कि वो 4 से कटे। 4 का विभाजता नियम होता है अंतिम 2 अंक 4 से कटे। अंतिम 2 अंक इसमें 72 है और 72 4 से कट रहा था, चूंकि 72, इसका मतलब है ये संख्या 4 से भी कटेगा। इसका मतलब हुआ कि यह 66 से भी कटेगा और 132 से भी कटेगा। बात आया समझ में? ना समझ में आया तो एक बार कहिए, बताइए कमेंट में, हम फिर से बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो चलिए अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को बताइए। यह क्वेश्चन भी सिर्फ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से पढ़िए। हम फिर एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। जल्दी पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 में कह रहा है कि ए तथा बी का मान बताएं यदि संख्या 6 6 2 ए 1 4 बी 45 से विभाजित हो परंतु 90 से नहीं। आप समझिए,
45 से भाग लग जाए उसमें, 45 से भाग लगना चाहिए, लेकिन 90 से नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो कब होगा जब 45 से लगेगा और 90 से नहीं लगेगा। इसका एक रूल है, 45 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिस संख्या में 5 और 9 से भाग लगेगा। ये सब बताया जा चुका था पहले। 45 से भाग अगर लग जाएगा तो उसी शब्द में भाग लगेगा जब उस संख्या में 5 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। इसमें 5 से भाग लगने के लिए अंतिम अंक 5 का विभाज्यता नियम होता है इकाई अंक पर 0 या 5 हो, और 9 का रूल होता है कि जोड़ने पर 9 से कटे, योग उसका क्या हो जाए, 9 से कट जाए, योग उसका क्या हो, 9 से कट जाए, ये रूल होता है। अब अगर योग उसका 9 से कटेगा और अगर अंतिम अंक 0 या 5 में से 0 होगा, इसका मतलब है वो 90 से भी कटेगा, क्योंकि 90 का रूल होगा कि जो 9 से कट जाए और 10 से कट जाए। तो 9 से यहाँ अगर योग उसका 9 से कट रहा है और अंतिम अंक अगर 0 हो गया तो 10 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 90 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 90 से नहीं कटना चाहिए। इसका मतलब है कि इकाई अंक पर किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 से तो कटाना ही है लेकिन 10 से नहीं कटाना है। तो 9 से कट जाएगा अगर योग 9 से कटे, लेकिन अगर 0 होगा तो वो 10 से भी भाग लग जाएगा। तो 9 और 10 से अगर भाग लग गया, इसका मतलब है उसमें भाग लग जाएगा कितना से, भाग लग जाएगा उसमें 90 से। तो हमको 10 से भाग नहीं होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक पर 0 नहीं होना चाहिए। तो इकाई अंक पर 0 नहीं होगा और इसका योग 9 से कटे और इकाई अंक पर 5 हो, इसका मतलब है 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा, और 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है b बराबर क्या हो गया, 5। इसका मतलब है कि ये b बराबर हो गया 5, ठीक है। अब इसका योग 9 से कटना चाहिए। योग 9 से कब कटेगा, देखिए तो 6 6 6 12 12 2 14 14 1 15 15 और 5 15 5 20 20 4 24 24 में हम क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से कटेगा, तो 3 जोड़ेंगे, यही नहीं ये a हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया, 3, और b का मान कितना हो गया, 5। यही आपका आंसर हो गया। a का मान 3, b का मान 5, a का मान 3 हो जाएगा तो 24 और 3 27 हो जाएगा, और इसका मतलब है 27 में कितना से भाग लग जाएगा, आपके इस 27 में 9 से भाग लग जाएगा, और अंतिम अंक 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब 9 और 5 यानी कि 45 से भाग लग जाएगा, और इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 नहीं है, इसका मतलब है वो 10 से भाग यानी कि 90 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहुंच गए 36 तक, और ये आपको समझ में आया ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आप बताएंगे समझ में आया या नहीं। आप थोड़ा सा रुक जाइए, तब हमको गुस्सा मत दिलाइए, चुपचाप बैठिए, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है कि यदि किसी संख्या n को 44 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिए बात। अगर किसी संख्या n को 44 से भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यहाँ क्या आता है उससे मतलब नहीं है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 2n को भाग दिया तो 3 प्राप्त हुआ। अगर हम 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। फिर वही क्वेश्चन है कि 4 से अगर भाग देते हैं ना, 4 से अगर भाग देते हैं, 4 से इसमें भाग लग जाएगा। हमें ही देखते हैं पहले कि इस 44 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं, तो लग जाएगा। इसका मतलब है n में भाग देते हैं तो उसमें भी 3 शेषफल बचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2n में भाग दे रहे हैं तो 6 शेषफल बचेगा। और उस वाले क्वेश्चन में याद करिए कि हम शेषफल में फिर भाग देकर देखते थे, तो यहाँ तो 3 था तो भाग नहीं देते, क्योंकि 4 से भाग देते तो 3 शेषफल आता, भाग लगता ही नहीं। लेकिन यहाँ 6 है तो 6 में हम 4 से भाग देकर देख लेंगे, और शेषफल कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपका शेषफल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो आप सीधा समझिए कि अगर इसको 2 गुना किया है तो शेषफल को भी 2 गुना करेंगे, तो शेषफल 3 था तो शेषफल अब कितना हो गया, 6। 6 में 4 से भाग करके हम देख लेंगे कि कितना आएगा, तो शेषफल आपका 2 आएगा। इसका मतलब कि हम 2n को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। बात आई समझ में। चले आगे, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। किस क्वेश्चन पे, 38 पे। 38 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n का मतलब उसको 2 गुना कर दीजिए। 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। फिर वही बात
3 दूना 6 बढ़ा देंगे, इसको 2 गुना किया है ना, इसको 2 गुना किया तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए। अब फिर 4 से भाग देना है तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 कहीं 4, क्योंकि अब 6 आ गया तो एक एक्स्ट्रा मतलब कट जाएगा ना, तो कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा 2, और 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बार बता चुके हैं। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन, नहीं ये इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो सरल करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इतना दोनों क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, समझ के हेरा फेरी है दोनों क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि इसको अगर हम गुना कर देते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 तक पूरा गुना करते चले जाते हैं तो कितना आएगा, मान लेते हैं इतना आता है। डॉट डॉट डॉट, वही पूछ रहा है कि ऐसे हम गुना कर दिए तो अंत में जो आया कै गो जीरो आया, यही गण के बताना है। ये गुना किए हैं तो इतना आया है, अंत में जो जीरो आ रहा है ये कै गो जीरो है यही बताना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इतना को सरल करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कै गो जीरो आएगा ये बताइए। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब गुना करने में जीरो कब आता है ये देख लीजिए। जैसे आप देखिए तो अगर हम गुना करते हैं 4 को 5 से तो 5 चौका 20, एक जीरो आया। एक जीरो क्यों आया, क्योंकि 4 में लिखा हुआ है 2 गुना 2 और गुना 5, 5 दूना 10, 2 और 5 का एगो जोड़ी बना ना, एगो जीरो बन गया। 2 पर एगो जोड़ी रखा गया 2 और 5 का, तो एगो जीरो हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर एगो और 5 इसमें हो जाएगा तो आप गौर से देखिए 2 गो 2 और 5 का जोड़ी हो गया, एगो जोड़ी ये हो गया, एगो जोड़ी ये और ये हो गया, तो इसका अंत में 2 गो जीरो हो जाएगा। 2 गो जोड़ी हो गया तो अंत में 2 जीरो, गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 5 20, 20 5 100, अंत में क्या गो जीरो हो गया 2 गो। इसी प्रकार 2 और 5 का जितना जोड़ी होगा उतना जीरो बनेगा। जैसे कोई कहेगा सर 14 में 5 से गुना करिए, तो 14 में 5 से गुना करेंगे, इसका मतलब ये 14 को ऐसे 2 गुना 7 लिखते हैं और 5, इसमें क्या 2 और 5 का जोड़ी है एगो, तो गुना करिएगा तो 14 5 70, एक एगो जीरो बनेगा, बना। लेकिन वही इसमें अगर रहता 28 गुना 5 रहता, अब 28 गुना 5 है, इसका मतलब इसमें अधिक जीरो है। देखिए तो 28 है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 7, 2 दूना 4 7 28 गुना 5, इसमें 2 अधिक हो गया ना, लेकिन 5 एक एगो है, 2 अधिक हो गया लेकिन 5 एक एगो है, इसका मतलब जोड़ी तो एक एगो बना 2 और 5 का, इसका मतलब इसको भी गुना करिएगा तो अंत में एक एगो जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन वही 28 को अगर आप 25 से गुना करते हैं तो इसमें 2 गो 2 है, इसमें 2 गो 5 है, तो 5 गुना 5, ये 2 गुना 2 गुना 7, 2 गो 2 यहाँ, यानी कि एगो जोड़ी ये वाला, एगो जोड़ी ये वाला, क्या जोड़ी हो गया 2 जोड़ी हो गया। इसको गुना करिएगा ये जितना भी आएगा अंत में 2 गो जीरो रहेगा, क्योंकि 2 और 5 का 2 जोड़ी बना है तो अंत में 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना, तब यही समझना है, इसमें 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना जीरो होगा। केवल आप समझ लीजिए, उसके बाद आसान क्वेश्चन है ये। केवल और केवल 2 और 5 का जितना जोड़ी बनेगा उतना ही जीरो अंत में आएगा। ठीक है, तब किसका जोड़ी बनेगा, 2 और 5 का कितना जोड़ी बनेगा यही आपको खोजना है। 2 और 5 का कितना जोड़ी बनेगा, अब आप सोच के देखिए कि अगर 2 अधिक संख्या में यहां था, इस वाले क्वेश्चन में 2 अधिक संख्या में था लेकिन 5 कमे था, तो कमे जीरो बना, यानी कि एगो 5 था तो एक जीरो बना। उसी प्रकार इसमें देखिए तो 2 इसमें भी है, यानी कि 2 इसमें भी है, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी, 16 17 18, यानी कि जो भी सम संख्या सब में 2 है, सब में है 2, तो इसका मतलब 2 बहुत ज्यादा है। 2 कितना है, बहुत ज्यादा। 2 गणने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जोड़िया लगेगा जितना, जगह 2 जगह 5 रहेगा उतने ना, हम कम में जो है उसको गण लेते हैं, तो 5 कम संख्या में होगा, और जितना में 5 होगा उसी को केवल गण लेंगे हम। ठीक है, जितना में 5 होगा ना वही गण लेते हैं, क्या वो 5 होगा पूरा में उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें हम आपको पूरा एग्जैक्ट हम इसका अंत में ट्रिक भी बताएंगे, अंत में इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं, फॉर्मूला भी बता देंगे, लेकिन अभी समझिए, समझने का बात है, अब समझने का फेरा है। इसमें देखिए तो एगो 5 में 5 होगा, यहाँ 1 2 3 4 गुना 5 गुना ऐसे करेंगे तो 5 में एगो 5 हो जाएगा, उसके बाद एगो 10 में हो जाएगा, फिर एगो 15 में हो जाएगा, फिर एगो 20 में हो जाएगा, फिर एगो 25 में हो जाएगा। लेकिन आप गौर से देखिए तो 25 में 2 गो होगा, 5 गुना 5 होता है। ठीक है ना, 5 गुना 5, लेकिन फिलहाल हम एक गण रहे हैं, एगो 25 में, फिर एगो 30 में,
फिर एगो 35 में, ऐसे करते 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 100 तक पहुंचेगा। ये 5 इकाई 5 दूना 10, तिया चौका 25, छठे सत्ते अट्ठे 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे गनते हैं तो 20 को 5 आया 20 को 5। लेकिन किसमें 2 गो होगा, एगो यहाँ है 25, 25 का मतलब 5 गुना 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो गनते चले गए। लेकिन इसमें एगो 5 छूट गया, यहाँ एगो 5 छूट गया 50 पर, 50 में भी 2 गो 5 होगा। इसको भी तो लिख सकते हैं 25 गुना 2, और 25 में 2 गो 5 है, तो एगो तो कर लिए, लेकिन एगो बच गया। तो एगो यहाँ, एगो ये वाला, और फिर एगो 75 में बचेगा, गौर से देखिए, और फिर एगो 100 में बचेगा। यानी कि 1 2 3 4 गो एक्स्ट्रा बच गया 5, तो टोटल 5 क्या हो गया 24 गो। अब कोई 5 नहीं बचा हुआ है, और 2 गनिएगा ना तो क्यों 50 55 गो 60 65 गो 2 हो जाएगा। इसमें 50 को तो सम संख्या वाला 2 हो जाएगा, क्योंकि 100 100 के बीच में 50 को सम संख्या होगा तो एगो 2 हो जाएगा 50 गो। उसके बाद 4 में 8 में 16 में 32 में 64 में सब में 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो किसी तरह 70 72 गो 2 हो जाएगा। लेकिन 5 24 गो मिलेगा, तो जोड़ी क्या गो लगेगा 24 गो। इसका मतलब अंतिम संख्या में, संख्या के अंतिम में क्या गो जीरो बनेगा 24 गो, क्योंकि जोड़ी 24 गो लग रहा है। ठीक है, तो आपका जोड़ी 24 गो लगा। इसका मतलब है कि अगर जोड़ी 24 गो लगा, इसका मतलब है कि जीरो भी 24 गो होगा। अब आप कहिएगा सर इसका शॉर्ट बताइए, इतना तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। आप एक बार बना लीजिएगा इसको, तो लंबा चौड़ा नहीं होगा, ये जान लीजिए। बनाना जरूरी है, सबको बनाने आना चाहिए, ऐसे ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका शॉर्ट भी है। अगर हमको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना के रूप में दिया है, शॉर्ट देखिए, शॉर्ट 100 तक देखना है कि 5 का होगा। इसको 5 से ऐसे भाग करिए गुणनखंड तरीका से, 5 से 20 मतलब, फिर इसको 5 से करिए 5 चौका 20, और ऊपर वाला एगो छोड़ के ये जो है ना बीच में ये जो आया, इसी को जोड़ लीजिएगा, उतने 5 आएगा। ये क्या हो गया 24 गो। ये 24 को 5 आएगा 100 तक अगर गुना करते हैं तो। अगर पूछेगा 2 का एगो आएगा तो वो देख लीजिए, आपका 24 को 5 आएगा, इसका मतलब 24 को 0 बनेगा, 2 तो गणना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताइए 2 का एगो आएगा, तो लीजिए देख लीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 50 मतलब है, फिर 2 से किए 25, अब फिर 2 से करेंगे ऐसे, देखिए गौर से, 2 से करेंगे ना तो आप नहीं लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 2 से लगेगा नहीं, है ना। तो आप ये 50 और 25 75 गो 2 हो जाएगा, वैसे जनरली 75 गो 2 हो जाएगा। अब बाकी इसको छोड़िए, क्योंकि हमको 75 गो आया कि 25 गो साथ 100 गो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि 5 तो 24 गो है ना, तो 5 24 गो है तो जोड़ी 24 गो लगेगा, और इकाई अंतिम में 24 को 0 ही बनेगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन, 39 में चलते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन पे। क्या यह एक अभाज्य संख्या है? तो आप ये आप खोज कर रखिए, इसका कंसेप्ट हम, इसका कंसेप्ट समझाने में हमको लगेगा 2 मिनट 3 4 मिनट लगेगा, ठीक है ना, 4 मिनट 5 मिनट लगेगा। इसको हम समझाते हैं अगले दिन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। ठीक है, हम इसको समझाते हैं अगले दिन। आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को सिर्फ यह खोज के लाइए कि क्या 447 किसी से कटेगा। पूछ रहा है क्या इतना एक अभाज्य संख्या है? अगर अभाज्य संख्या है तो यह किसी से नहीं कटेगा, लेकिन अगर भाज्य संख्या है तो यह किसी न किसी से कटेगा। आपको चेक करना है कि क्या यह 2 से कटेगा, क्या यह 3 से कटेगा, क्या यह 4 से 5 से 6 से। अच्छा 4 से तो चेक मत करिए, 2 से नहीं कटेगा तो 4 छोड़ दीजिए। आप इसको चेक करिए कि क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 के बाद 13 से कटेगा, 15 16 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, 23 से कटेगा। खाली अभाज्य संख्या से कटा के देखिए कि क्या ये किसी से कटता है या नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो अभाज्य लिख दीजिएगा, लेकिन अगर कट जाता है तो भाज्य लिख दीजिएगा। बाकी इसको बनाने का तरीका क्या है ये हम आपको बताएंगे अगले दिन अगले क्लास में। ठीक है, इसको अभी हटाते हैं, रहने देते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा या कैसा लगा, जरूर बताइए, ताकि इस पूरे क्लास के बारे में थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिए कि क्या है क्लास, अच्छा लगा कि नहीं लगा, या लेंदी लगा, या भारी लगा, या आसान लगा। नंबर सिस्टम हल्का भी होता है, भारी भी होता है, ये जान लीजिए। तो आपको निश्चित रूप से मेहनत करना है, बनाना है। आजकल मैथ आसान नहीं रहा किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में बनाने वाला मैथ ही पूछेगा। पहले था देखते आंसर, लेकिन अब है बनाने वाला। ठीक है, तो हम यहीं पे ढिलाई बंद करते हैं।
और अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप पूरे क्वेश्चन को बनाकर 3 बार 4 बार 5 बार बनाकर आइए।